चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्नं विराजितपदाम्बुजं सर्वश्रुतिशिरोरत्नं विराजितपदाम्बुजं वेदान्ताम्बुजमार्तण्डं तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। न गुरोः अधिकं तत्त्वं न गुरोः अधिकं परं गुरोः परतरं नास्ति तस्मात् सम्पूज्यते गुरोः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोः पदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोः कृपा। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविंद योगीन्द्रमथस्य शिष्यं श्रीशंकराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोटकं वार्तिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततम् आनतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोते शुभसन्ततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्मतन्मङ्गलं परम् अतिकल्याणरूपत्वात् नित्यकल्याणसंशयात् स्मर्तॄणां वर्धत्वाच्च ब्रह्मतन्मङ्गलं विदुः। ओंकारश्चाथ शब्दश्च द्वैतो ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः।
श्री राम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। शरण शरण कारण करुण करुणा वरुणालय। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान के ज्ञान से जीव सर्व दुखों से और मृत्यु से भी मुक्त हो जाता है, अर्थात उसको कभी किसी प्रकार का कोई भी दुख नहीं होता है, नित्य सुख शांति को प्राप्त कर लेता है और मृत्यु नहीं आती है, अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। इसलिए जीव को अपने परम कल्याण के लिए सर्व दुखों से और मृत्यु से भी छूटने के लिए भगवान का ज्ञान परमावश्यक, भगवान के ज्ञान का साधन भगवान की वाणी वेद है और वेद का अर्थ बताने वाले गुरु हैं। क्योंकि वेद अपने आप तो बोलता नहीं सज्जनों, स्वर व्यंजन रूप है। पुस्तकों में स्वर व्यंजन मंत्र सब जो है वो छपे हुए हैं। कोई पुस्तक और स्वर व्यंजन वेद अपने आप तो नहीं बोलते, कोई गुरु ही उनको पढ़ करके और उनका अर्थ बताता है सज्जन। गुरु के बिना व्यावहारिक या पारमार्थिक कोई भी ज्ञान नहीं होता है। हमने आपने जो कुछ भी पहली कक्षा से लेकर के अंतिम कक्षा तक जो कुछ भी सीखा है अपने गुरुओं से ही सीखा है। कोई व्याकरण पढ़ाते हैं, कोई न्याय पढ़ाते हैं, कोई साहित्य पढ़ाते हैं, कोई गणित पढ़ाते हैं। हर विषय का ज्ञान माने गुरु से ही होता है। अपने आप तो कोई ज्ञानी नहीं होता है सज्जन। इसी प्रकार से कोई ब्रह्म का ज्ञान कराने वाले गुरु होते हैं। हर विषय के गुरु अलग अलग होते हैं और सभी गुरु सम्माननीय हैं। पहली कक्षा का जो ज्ञान दिया है वो भी सम्मान के योग्य है। यदि पहली कक्षा में नहीं पढ़ेंगे हम तो फिर दूसरी कक्षा में कैसे पहुंचेंगे, तीसरी कक्षा में कैसे पहुंचेंगे सज्जनों, फिर आगे चौथी कक्षा में। तो गुरु सज्जनों बदलते रहते हैं। आगे आगे के गुरु आगे का ज्ञान हमको देते रहते हैं सज्जनों। इसी प्रकार से ब्रह्म ज्ञान के भी गुरु हैं सज्जनों। कोई कर्म योग सिखाते हैं, कोई भक्ति योग सिखाते हैं, कोई अष्टांग योग सिखाते हैं, कोई लय योग सिखाते हैं, कोई ब्रह्म ज्ञान योग सिखाते हैं, सांख्य योग सिखाते हैं। तो हर विषय की गुरु अलग अलग होते हैं सज्जन। सभी गुरु सम्माननीय हैं।
सबका आदर है। तो ये वेद में त्रिकांडमयो वेदा, ये वेद त्रिकांडमय बतलाया गया। तीनों कांडों का सज्जनों क्रम समुच्चय है। क्रम का मतलब पहली कक्षा वेद की कर्म योग है, और फिर दूसरी कक्षा भक्ति योग है, और तीसरी कक्षा सज्जनों ज्ञान योग है। इस ज्ञान योग को वेदांत कहते हैं। अर्थ ये हुआ वेदों की अंतिम कक्षा, अंतिम कांड, माने वेद पूरा हो जाता है। वेद पूरा हो गया, इधर जो ब्रह्म जिज्ञासु था उसकी जिज्ञासा भी ब्रह्म ज्ञान से पूरी हो गई सज्जन, और जो मृत्यु से मुक्ति पानी थी, छुटकारा पाना था, वो भी पूरा हो गया सज्जन। तो जब सब कुछ पूरा हो जाता है तो फिर सब कुछ छोड़ दिया जाता है सज्जन। पहली कक्षा में हम पढ़ते हैं, जब दूसरी पास कर लेते हैं पहली कक्षा, तो वो कक्षा और गुरु सब छोड़ दिए जाते हैं। आगे आगे की कक्षाओं में और आगे आगे के गुरु किए जाते हैं, और जब अंतिम कक्षा को पास कर लिए तो फिर वो भी गुरु छूट जाते हैं। जैसे किसी को गंगा पार जाना हो, गंगा पार जिसका घर होवे तो उसको तो गंगा पार जाना ही पड़ेगा सज्जन। तो गंगा पार जाने के लिए तो उसको नौका करना पड़ता है, या पुल हो या नौका हो सज्जन। तो जब गंगा पार हो जाता है सज्जनों, तो गंगा पार करने के लिए नौका चाहिए, नौकों को खेने वाला केवट चाहिए, मल्लाह। जब वो नौका को पार, नौका के द्वारा केवट मल्लाह यात्री को पार कर देता है, उस पार चला जाता है यात्री, तब सज्जनों उस केवट को उचित उतराई दे देता है, और उतराई दे करके उसको नमस्कार कर लेता है कि आपकी कृपा से मैं नौका के द्वारा गंगा पार हो गया हूँ। तो फिर सज्जनों नौका छूट गई, केवट भी छूट गया, सब कुछ छूट गया सज्जन। इसी प्रकार से ये संसार भी एक सागर है, और गुरु केवट है सज्जनों। और ये जो भगवान का दिया हुआ कर्म उपासना ज्ञान रूपी ये उपदेश है, ये नौका के समान है। वेद वेद नौका है, गुरु केवट है, और शिष्य भवसागर से पार होना चाहता है। तो सज्जनों पहली कक्षा कर्मयोग को पास करके दूसरी कक्षा भक्ति योग में जाकर के उसको भी पास करके फिर ज्ञान योग में प्रवेश करता है। तो ज्ञान योग के जो गुरु लोग हैं उनकी शरण में जाता है सज्जन। तो जब उसको गुरु के उपदेश द्वारा ब्रह्म का ज्ञान होता है कि हे शिष्य, ये जो संसार है इस स्वप्न के समान एक मिथ्या है, और जो स्वप्न को देखने वाला है वो सत्य है। और तद्ब्रह्म, उसी को ब्रह्म भी कहते हैं। और तत्त्वमसि, हे शिष्य तत्व माने वही ब्रह्म तू भी है। ये अंतिम उपदेश है सज्जनों। तो तद्ब्रह्म और तत्त्वमसि,
जागृत स्वप्न सुसुप्ति त्रय में तत् माया मात्र। जागृत स्वप्न सुसुप्ति ये तीनों माया मात्र, और जो चौथा है इन तीनों को देखने वाला तद ब्रह्म, वो ब्रह्म है। और तत्वमसि ऐसे से वही तेरा भी स्वरूप, जो ब्रह्म है सो तू है, और जो तू है सो ब्रह्म है, ऐसा वेद कहता है। तो सज्जनों, अयम आत्मा ब्रह्म, हमारा तुम्हारा आत्मा ब्रह्म है, अथर्ववेद की मांडूक्य उपनिषद कहती है। और सो अयम आत्मा, और वो जो ब्रह्म है वही हमारी तुम्हारी आत्मा है सज्जन। इस प्रकार से वेद आत्मा और ब्रह्म का एकत्व बताता है। तो ये अंतिम गुरु का ये उपदेश सज्जनों होता है। तो अब माने अब इसका काम पूरा हुआ। ब्रह्म ज्ञान के लिए, मृत्यु से छूटने के लिए, दुखों से मुक्ति पाने के लिए ये गुरु के पास में गया था। भवसागर पार होने के लिए ये गया था गुरु की शरण में। तो ये भवसागर तो दुखों से पड़ा हुआ, दुख आलय शाश्वतम। भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में, अर्जुन ये संसार दुख का समुद्र है और मैं आनंद सिंधु हूँ। जब भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन को अपना स्वरूप बता देते हैं तो काम अर्जुन का पूरा हो जाता है सज्जन। इस प्रकार से ये जब इसको सम्यक ज्ञान हो जाता है सज्जनों, तो ये अंतिम प्रणाम गुरु जी को करता है कि प्रभु आपकी कृपा से वेद की नौका बना करके, वेद का सम्यक उपदेश दे करके आपने ब्रह्म ज्ञान मुझको करा दिया। अब ये संसार सागर था, काहे का सागर, दुख का समुद्र था, इसको मुझको आपने पार कर दिया। अब मैं आपको अंतिम प्रणाम करता हूँ। और अंतिम प्रणाम करके जैसे नौका से पार हो करके केवट को प्रणाम करता है, उचित उतराई दे देता है। अब जरूरत नहीं समझता है, फिर वो अपने घर चला जाता है सज्जनों। इसी प्रकार से संसार सागर को पार करके और ये शिष्य गुरु को प्रणाम करके और अपने ब्रह्म स्वरूप में सज्जनों लीन होता है। अब इसका काम गुरु को भी प्रणाम कर लिया, संसार दुख सागर संसार को भी पार कर लिया, अपना काम पूरा हुआ। अब किसी की आवश्यकता नहीं रहती है सज्जनों, अपने ये स्वरूप में सज्जनों लीन हो जाता है। सब साधन पूरे, साध्य की प्राप्ति में सब साधन पूरे हो जाते हैं सज्जनों। जब कोई यात्रा से घर लौटता है ना, माने कोई बड़ी विदेश की यात्रा करने गया है, अब जब वो विदेश से अपने घर की ओर आता है तो सवारियों का उपयोग करता है। विदेश से जब कोई आता है तो कोई हवाई जहाज में आता है। हवाई जहाज तो सज्जनों हवाई अड्डे में रुक जाता है तो उसको छोड़ देता है ना। हवाई जहाज की सवारी छोड़ दिया, फिर रेल में बैठता है सज्जनों। रेल में बैठ कर के अपने जिले में आता है। जब रेल में बैठ के जिले में आ गया सज्जनों, तब रेल को भी छोड़ देता है।
फिर कोई मोटर पकड़ता है अपने घर तक पहुंचने के लिए, और मोटर में बैठ कर के सज्जनों अपने घर जब पहुंच जाता है तो सज्जनों मोटर भी छोड़ देता है। अब अपने घर पहुंच जाने पर अब तो कोई सवारी की जरूरत नहीं है सज्जनों, उसको भी छोड़ देता है। इसी प्रकार से सज्जनों ये जीव भी अपना घर तो सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा है, पुत्र का घर पिता का घर हुआ करता है सज्जनों। पुत्र से पूछा जाए उसका घर तो अपने माता पिता का घर बताता है, वो ही अपना घर बताता है। इसी प्रकार से जगत के माता पिता भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं ही हूँ। पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रम ओंकार ऋग साम यजुरेव च। अर्जुन, जगत का माता पिता मैं हूँ, मुझसे ही ये सृष्टि होती है, मुझ में ही रहती है, पुनः मुझ में लीन हो जाती है। तो जगत के माता पिता सच्चिदानंद घन ब्रह्म को पा करके ये जन्म मृत्यु के बंधन से छूट जाता है सज्जन। माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालय शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मा न संसिद्धिम परमांगता। आ ब्रह्म भूनान लोका पुनरावर्तिनोर्जुनो मामुपेत तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। अर्जुन, ब्रह्मा का भी पद मिल जाए तो भी ब्रह्मा की भी मृत्यु होती है, परंतु मुझे पा करके फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होता। सच्चिदानंद ब्रह्म स्वरूप ही अपने को सज्जनों अनुभव करता है, तो सब कर्मों से मुक्त हो जाता है सज्जनों। गुरु भी छूट जाते हैं, वेद भी छूट जाता है, अपने घर पहुंचने पर जैसे सब सवारी छूट गई, ऐसे ही जब परब्रह्म परमात्मा में पहुंच जाता है तो सभी साधन सज्जनों छूट जाते हैं। साधन का उपयोग साध्य की प्राप्ति तक ही होता है। जब साध्य प्राप्त हुआ तो साधन छूटते ही चले जाते हैं सज्जनों। जैसे किसी को बद्रीनारायण जाना है, पहले सवारी नहीं थी तो लोग पैदल जाया करते थे। हम भी पैदल गए हैं कई बार, पहले सवारी थी नहीं। तो सज्जनों बीच में पड़ाव मिलते हैं, उन पड़ाव में जब दिन भर चला, रात आई तो जो पड़ाव मिला वहाँ टिक जाता है, वो प्रातः काल होते ही सज्जनों फिर चल देते हैं। इस प्रकार से सज्जनों पड़ाव पड़ाव में डेरा डालता हुआ तब प्रातः काल उठकर चलता हुआ फिर वो बद्रीनारायण सज्जनों पहुँच जाता है। लेकिन जो कोई पहले पड़ाव में ही डेरा डाल देवे, आगे के पड़ाव में ना चले, तो वो कैसे पहुँचेगा बद्रीनारायण सज्जनों? उसको तो दूसरे दिन फिर उस पड़ाव को छोड़ना ही पड़ता है। अंतिम पड़ाव में वो बद्रीनारायण पहुंच जाएगा सज्जनों। इसी प्रकार से सज्जनों ये कर्म उपासना ज्ञान जो वेद के हैं ये पड़ाव है। पहला कर्म योग है, इसको जब पूरा कर लेता है तो भक्ति योग में प्रवेश करता है। जब भक्ति योग से चित्त एकाग्र शांत हो गया तो सज्जनों फिर आगे ज्ञान की आगे के पड़ाव में अंतिम पड़ाव है। और जब अंतिम पड़ाव में पहुंच जाता है सज्जनों, तो सज्जनों पीछे के कर्म उपासना दोनों छूट जाते हैं।
अंतिम पड़ाव में भगवान का दर्शन हो जाता है। ज्ञान कांड है ना, तो भगवान का ज्ञान हो जाता है ज्ञान कांड में, इसको वेदांत कहते हैं। तो कर्म उपासना ज्ञान रूप वेद भी छूट गया और वेद के पढ़ाने वाले गुरु भी छूट गए। ये सब साधन थे और अपने ब्रह्म स्वरूप में ये सज्जनों लीन हो जाता है। वेद यही कहता है जो दृष्टा है वो ब्रह्म है और जो दृश्य है वो माया है। सज्जनों, 3 सत्ताएं बताई गई हैं। प्रातिभाषिक सत्ता, व्यावहारिक सत्ता, पारमार्थिक सत्ता, ये 3 सत्ताएं हैं भला। तो जो स्वप्न है ना वो प्रातिभाषिक सत्ता है। थोड़ी देर प्रतीति मात्र के लिए स्वप्न आता है, उसमें कुछ व्यवहार नहीं होता सज्जनों। ये जो जागृत का जगत है, इस समय हम आप लोग जाग रहे हैं, ये व्यावहारिक सत्ता है। इसमें ईश्वर, जीव, जगत, ब्रह्म, माया, गुरु शिष्य का व्यवहार इसी अवस्था में सज्जनों होता है। स्वप्न में कुछ नहीं होता है। इस समय जागृत अवस्था में हम सब व्यवहार करें। गुरु शिष्य का व्यवहार है। गुरु माया क्या है, ब्रह्म क्या है, ईश्वर क्या है, जीव क्या है, जगत क्या है, ये सब गुरु बताते हैं जागृत अवस्था में सज्जन। स्वप्नावस्था का समय बहुत थोड़ा होता है और हमारे आपके शरीर स्वप्न में भी होते हैं, बहुत उसकी उम्र बहुत थोड़ी होती है। 2, 4, 10 मिनट में वो शरीर खत्म हो जाते हैं। पर ये जागृत अवस्था के जो हमारे आपके शरीर हैं, ये व्यवहारिक है। इसमें आयुर्वर्ष शताब्दीनाम परिमितम, वेद शास्त्रों में इस जागृत अवस्था के हमारे तुम्हारे शरीरों की उम्र 100 वर्ष की बताई है सज्जन। कर्म उपासना ज्ञान तीनों इसमें अर्जित किए जा सकते हैं। तो ये व्यवहारिक अवस्था है सज्जन। इसमें गुरु शिष्य का व्यवहार होता है। गुरु माया क्या है, ब्रह्म क्या है, ईश्वर क्या है, जगत क्या है, हमारा तुम्हारा वास्तविक स्वरूप क्या है, ये सब बातें बताता है सज्जन। आप आते हो यहाँ पर, देखते हो कि संत महात्मा लोग कर्म कांड भी बताते हैं, भक्ति कांड भी बताते हैं और ज्ञान कांड का भी उपदेश देते हैं। ज्ञान कांड में ब्रह्म का उपदेश होता है सज्जन। तो तीनों कांड की चर्चा यहाँ सज्जनों होती है। इस ऋषिकेश में और ये सज्जनों स्वर्गाश्रम में, इस आश्रम का नाम है परमार्थ निकेतन। ये परमार्थ सत्ता सज्जनों ब्रह्म है, परम सत्य, सच्चिदानंद घन ब्रह्म। ये परमार्थ निकेतन माने सच्चिदानंद ब्रह्म, परमार्थ, परम सत्य, परमार्थ। निकेतन माने आधार, अधिष्ठान, संसार का आधार अधिष्ठान सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, उसी को परमार्थ कहते हैं, माने परम सत्य। और ये जागृत व्यवहारिक सत्य और स्वप्न प्रातिभाषिक सत्य। और ये जो परमार्थ सत्ता है वो सच्चिदानंद ब्रह्म कहलाता है। उसी तत्व का उपदेश यहाँ सज्जनों दिया जाता है क्रम क्रम से। कर्म उपासना अंतिम ज्ञान कांड का उपदेश यहाँ पर दिया जाता है सज्जन। तो यात्रा पूरी हो जाती है फिर
ब्रह्म को जानकर हमारी आपकी यात्रा पूरी हो जाती है। सज्जनों, यहाँ पर संतों के नाम भी, किसी का नाम चिदानंद है तो चिदानंद का अर्थ होता है सच्चित आनंद ब्रह्म सज्जनों होता है। संतों के नाम भी ऐसे हैं। असंगानंद है, असंगो ही अयम पुरुषा, वेद कहता है ये जो चेतन पुरुष सच्चिदानंद ब्रह्म है वो असंग है। सब में रहता हुआ भी ब्रह्म असंग रहता है। रहता सभी के संग पर करता न किंचित संग है रंग पक्के में रंगा चढ़ता न कच्चा रंग है। ये जो ब्रह्म है जीवात्मा के रूप में हर स्त्री पुरुष पशु पक्षी में सब में रहता है, पर असंग ही रहता है सज्जनों। ये माया का रंग है संसार, और ये जो ब्रह्म हमारा तुम्हारा आत्मा है आकाश के समान सब में रह करके सबको देखता है और असंग रहता है सज्जनों। तो ये आश्रम परमार्थ निकेतन, चिदानंद, असंगानंद, ये सब नाम हमको आपको शिक्षा दे रहे हैं कि हमारा आपका स्वरूप आत्मा असंग है, सच्चिदानंद ब्रह्म है। यही परमार्थ सत्ता है, माने परम सत्य। और ये जागृत के जगत में जो आप ये उपदेश सुन रहे हो ये व्यवहारिक सत्ता है, और जो स्वप्न देखते हो वो तो प्रातिभाषिक सत्ता है, प्रतीति मात्र। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। कामादिक से दल मारन को अब ज्ञान को बान कमान सजय। श्रोता समाज सब बोल उठे श्री रामचंद्र भगवान की जय। अज्ञान असुर संहारन को अब ज्ञान सुदर्शन चक्र सजय। श्रोता समाज पुनि बोल उठे श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान की जय।